सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए। इको कम, हाँ है ना भैया, जितना हो आवाज बढ़ा दीजिए, बस आवाज जितनी हो बढ़ा दीजिए, बस इको कम रखिए, आवाज तो फुल बढ़ाइए, कुछ नहीं होगा। इस्लाम की खातिर लोगों ने गर्दनें कटा दी, एक आध डब्बा फूक भी जाए तो क्या हो रहा है? अरे बोलो है नहीं भाई। करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। और खुदारा इतनी रहमत हो मेरी बेख्वाब आंखों पर, खुदारा इतनी रहमत हो मेरी बेख्वाब आंखों पर, मैं आंखें मूंद लूं सरकार का दीदार हो जाए, मैं आंखें मूंद लूं सरकार का दीदार हो जाए। और वो चाहें उंगलियों की घाइयों से हो रवा चश्मे, वो चाहें उंगलियों की घाइयों से हो रवा चश्मे, जहां रख दें कदम आका वहां गुलजार हो जाए, जहां रख दें कदम आका वहां गुलजार हो जाए। और शेर सुने कि उसे आगोश फैलाए हुए ढूंढेगी खुद जन्नत, जन्नत को कयामत के दिन सब ढूंढेंगे, बोलो है कि नहीं? झूठा भी ढूंढेगा, चुगली करने वाला भी ढूंढेगा, चोर भी ढूंढेगा, शराबी भी ढूंढेगा, हक तलफी करने वाला भी ढूंढेगा, जुल्म करने वाला भी ढूंढेगा, ज्यादती करने वाला भी ढूंढेगा, माँ को सताने वाला भी ढूंढेगा, बाप का दिल दुखाने वाला भी ढूंढेगा, पड़ोसी का हक खाने वाला भी ढूंढेगा, यतीम का गला काटने वाला भी ढूंढेगा, बेवा का दुपट्टा खींचने वाला भी ढूंढेगा, बेनमाजी भी ढूंढेगा, बेरोजेदार भी ढूंढेगा। जन्नत को सब ढूंढेंगे, मगर एक वो भी होगा जिसे कयामत के दिन खुद जन्नत ढूंढ रही होगी, है ना? वो कौन होगा? उसे आगोश फैलाए हुए ढूंढेगी खुद जन्नत, उसे आगोश फैलाए हुए ढूंढेगी खुद जन्नत, मगर पहले गुलामे अहमदे मुख्तार हो जाए, मगर पहले गुलामे अहमदे मुख्तार हो जाए। और गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें आपको सबको इंसान बनाया। जोर से नहीं बोलेंगे क्या? कोई खुशी नहीं है इस जुमले पे क्या? अरे बोलो भाई, अल्लाह कादिरे मुतलक है जिसने 18,000 मखलूक बनाई है। कितनी मखलूक? इधर भाई अब थोड़ी देर तवज्जो इधर रखेंगे इंशाअल्लाह, ये जिसकी तरफ तवज्जो कर दें वो कामयाब। अब मगर ये कलंदर मिजाज आदमी है, जिधर तवज्जो कर दिया, समझ गए? अब किस्मत हो जिसकी अच्छी उस पर कर दें। अब इधर आप थोड़ी देर मुस्कुरा के सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह, है कि नहीं? अब देखें अल्लाह कादिरे मुतलक है, 18,000 मखलूक बनाई है अल्लाह ने। कितनी मखलूक बोलिए जोर से? 18,000, लेके इंसान से चींटी तक अल्लाह ने बनाए हैं, बोलो है ना? अल्लाह जो चाहता बना देता, मगर ये उसकी कुदरत, ये उसका करम देखें आप कि अल्लाह ने हमें और आपको कुछ और ना बना के इंसान बनाया। क्या बनाया है? बोलो जोर से। इंसान बनाया, और इंसान बनाकर भी आपको आवारा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया है। और मुसलमान बनाकर भी बेलगाम नहीं छोड़ा, अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। आप देखें कितनी नेमतें अल्लाह ने हमें आपको अता फरमाई हैं। सारी जिंदगी इसी नेमत का शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपको खुदा ने अपने हबीब की उम्मत का साया दिया है। सर सजदे में झुका के शुक्रिया का सजदा करते रहो, झुके रहो, पड़े रहो, जिंदगी मुकम्मल हो जाए, मगर अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। और करीब आइए, अल्लाह ने ये खूबसूरत वजूद अता फरमाया है, और इस वजूद के अंदर जो चीजें हैं आप देखें, ये जो सर में दिमाग है, आप इसकी कीमत उससे पूछें जिस पे दिमाग ना हो। ये जो कान है, इसकी कीमत उससे पूछें जिस पे कान ना हो। ये जो आंख है, इस आंख की कीमत उससे पूछें जिसकी आंख में कुव्वते बसारत ना हो। ये जो ज़बान है, इसकी कीमत उससे पूछें जिसके मुंह में
कुव्वते गोयाई ना हो। ये जो हाथ हैं इसकी कीमत उससे पूछें जिसके हाथ में हरकत ना हो। ये जो पांव हैं इसकी कीमत उससे पूछें जिसके पांव में चलने की ताकत ना हो। ये जो सर छुपाने मकान रब ने दिया इसकी कीमत उससे पूछें जो फुटपाथ पर लेटकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ये जो 2 वक्त का खाना आराम के दस्तरखान पर बैठ के आप खाते हैं इसकी कीमत उससे पूछें जो स्टेशन और रोडवेज के सामने हाथ में प्याला लेके एक एक रोटी के लिए तुम जैसे अमीरों का मुंह तकते हैं। इस माँ की कीमत उससे पूछें जिसके पास माँ ना हो। बाप की कीमत उससे पूछें जिसके पास बाप का साया ना हो। औलाद की कीमत उससे पूछें जिसके पास औलाद ना हो। इज्जत की कीमत उस पर पूछें जो दुनिया में जलील हो। अल्लाह ने तुम्हें तख्त दिया, ताज दिया, हुकूमत दी, शोहरत दी, इज्जत दी, शान दी, औलाद दी, माल दिया, सब कुछ अता फरमाया, मगर कभी रब ने एहसान नहीं किया। मगर शाहजहांपुर और गिरदो नवाज से आकर उर्से पाक में हाजिरी देने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रब ने इतनी नेमतें तुमको अता की हैं, तुमने बदले में क्या दिया है? तुमने बदले में क्या दिया है? रब ने कहा था 5 वक्त की नमाज पर तू बोना पढ़ सका। रब ने कहा फजर में उठना शुरू कर, तू उठ ना सका। रब ने कहा जोहर में आजा, तू आना सका। रब ने कहा असर में आजा, तू आना सका। रब ने कहा मगरिब में आजा, तू आना सका। रब ने कहा ईशा में आजा, तू आना सका। क्या किया है तूने? बदले में कुछ नहीं किया। बिल्डिंग बना ली, घमंडी बन गया। कार खरीद ली, घमंडी बन गया। अगर नेता बन गया, घमंडी बन गया। शोहरत मिल गई, घमंडी बन गया। लोग सलाम करने लगे, मुतकब्बिर बन गया। लोग इज्जत देने लगे, घमंडी बन गया। कान खोल कर सुनो, दादा मियाँ के उर्से पाक की महफिल में आने वाले शाहजहांपुर के जिंदा दिल सुन्नियों, ये माल, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये तेरे बाप का कमाल नहीं है। सब तुझे तेरे रब ने अता किया है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतदार बना देता है। अल्लाह जिसे चाहता है जलील और ख्वार बना देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो रब ने नेमतें दी हैं इस पर घमंड मत कर। इस पर इतराने की जरूरत नहीं है, गुरूर करने की जरूरत नहीं है, अना करने की जरूरत नहीं है, सर उठाने की जरूरत नहीं है। दादा मियाँ के उर्स में आने वाले जिंदा दिल सुन्नी, कान खोल कर सुन, सर उठा के जीने में मजा नहीं, सर झुका के जीने में मजा है। सुभान जोर से, जोर से सुभान अल्लाह। सर उठा के जीने में मजा नहीं, सर झुका के जीने में मजा है। आप तो चंद सिक्के कमा लिए, कार का शीशा जला के शीशगढ़ में शाहजहांपुर में सफर करते हो तुम। अजीब आदमी है यार। दौलत तेरे बाप की है क्या? शोहरत तेरे बाप की है क्या? तेरी हैसियत क्या है? मिट्टी से पैदा है तू, गंदे नुत्फे से पैदा है तू। कभी बंद कमरे में जाके अपनी हैसियत पर गौर तो कर कि तेरी हैसियत क्या है, तेरा मकाम क्या है, तू है क्या चीज? किस चीज का घमंड है तुझे? किस चीज का तकब्बुर है तुझे? तेरे बाप का है क्या तेरे पास जो इतना रहा है दुनिया में? गरीबों को ठोकर मारते हो, फकीरों को हकारत से देखते हो, जिनके पास आज कुछ नहीं है उनको जूते की ठोकर पर रखते हो। याद रख, ये दौलत तुझे तेरे बाप ने रखी, ये दौलत तुझे तेरे रब ने दी है। खुदाए पाक ने चाहा, जिसने अमीर बनाया है वो गरीब बनाना भी जानता है, जिसने बादशाह बनाया है वो मोहताज बनाना भी जानता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हैसियत पर नजर रखिए, अपने आप को पहचानिए, ज्यादा उड़िए मत, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। सर झुका के जी लो, गर्दन झुका के जी लो, अखलाक अच्छा करके जी लो, किरदार अच्छा करके जी लो, कैरेक्टर अच्छा करके जी लो। दुनिया के अंदर अगर जीना है तो ऐसा जी लो कि जिस दिन तुम मरो और तुम्हारे जनाजे जब शाहजहांपुर की गलियों से निकल के जाए तो मर्द दरवाजों से पर्दे हटा के औरतें भी कहते हैं आप दादा मियाँ का गुलाम जा रहा है, मुस्तफा का दीवाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, दादा मियाँ का दामन, दादा मियाँ का दामन। मेरे भाई कहाँ पर हैं आप? किस जगह पर हैं आप?
कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं आप? आज आपका हाल तो ये है, तुझे तो अपने बाप तक की परवाह नहीं, अपने बाप तक की परवाह नहीं तुम्हें। अल्लाह अल्लाह। आज बाप भीख मांगता तुझे खबर नहीं, मां शाहजहांपुर के स्टेशन पर दुपट्टे के लिए पैसे मांग रही है, तुझे परवाह नहीं। अय्याशी में जिंदगी, फाहिश बातों में जिंदगी, दोस्त यारी में जिंदगी, जहां मौका लगा वहां खाना, वहां चाय, वहां नाश्ता, मौका लगा तो एक टिफिन यानी कि वहां पैक कराया होटल में, रेस्टोरेंट में, और उसके बाद बीवी के रूम में, जिस मां ने 9 महीने कोख में रखा था तुझे, कभी उसकी भी खैरियत पूछी है तूने? जिस बाप ने 10-20 साल तक कांधे पे उठा के तेरी परवरिश की खुदा से भीख मांगी थी, कभी उस बाप के बारे में भी सोचा है तूने? सर्दी के मौसम में माँ को चादर तक नसीब न हुई और तुझे ख्याल तक नहीं आया, बाप को कुर्ता तक नहीं मिला, तुझे ख्याल तक नहीं आया। शाहजहांपुर में दादा मियाँ का उर्स सजाने वालों, एक जुमला मैं उर्स की महफिल में भी बोलूंगा, उर्स खूब मनाइए, खूब कराइए, खूब चादरें चढ़ाइए, मगर खुदारा 786 मीटर की और 1,000 की मीटर की चादरें मत चढ़ाइए। गलत मुफ्ती, गलत मौलवियों ने मशवरे दिए हैं तुम्हें। नादान मुफ्ती है वो, नादान मौलवी है वो, दुनियादार लोग हैं वो, जो तुम्हें ऐसा मशवरा दे रहे हैं कि साहब 11,000 मीटर की चादर चढ़ाओ गरीब नवाज के मजार पे, साबिर पाक के मजार पे, मखदूम सिमना के मजार पे, बरकतुल्लाह के मजार पे, शाजी मियाँ के मजार पे, दादा मियाँ के मजार पे, ताजु शरिया के मजार पे, आला हजरत के मजार पे। किस बेवकूफ ने कहा है तुझसे कि लंबी चादरों से अल्लाह का वली राजी होगा? अगर चादर चढ़ाना है तो उसी 1100 मीटर में से सिर्फ 1.25 मीटर की चादर काट ले और उसको आला हजरत के मजार पे चढ़ा, साबिर पाक के मजार पे चढ़ा, निजामुद्दीन के मजार पे चढ़ा, मखदूम सिमना के मजार पे चढ़ा, शाजी मियाँ के मजार पे चढ़ा, और 1100 मीटर कपड़ा जो 1.25 मीटर काट के बाकी बचा, उसमें से 5-5 मीटर का कपड़ा थैली में रख ले, और उसके बाद अजमेर और कलियर की गलियों में, साबिर पाक की गलियों में, निजामुद्दीन की गलियों में, गरीब नवाज की गलियों में जो नंगे मोहताज गरीब घूम रहे हैं, वो 5-5 मीटर के टुकड़े उन गरीबों को जाके पहना दे। चलो पहनो गरीब नवाज के नाम का जोड़ा, साबिर पाक के नाम का जोड़ा, निजामुद्दीन के नाम का जोड़ा, मखदूम सिमना के नाम का जोड़ा, आला हजरत के नाम का जोड़ा, बरकतुल्लाह के नाम का जोड़ा। अगर किसी एक गरीब ने भी दिल से जोड़ा पहन लिया, तेरी दुनिया भी रोशन, तेरी कब्र भी रोशन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अहले सुन्नत का तरीका ये नहीं है जिस पे तुम आज अमल कर रहे हो। 11वीं शरीफ आई, 11 देगे बिरयानी की बन गई, सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। उन खाने वालों में कोई खाने का हकदार था कि जिसको खिलाया है जिंदगी भर गौसे आजम ने? हाथ उठा के नहीं बोलोगे? 11वीं मनाता तो है मगर मालदार मनाता है, और उस मालदार की यानी कि 11वीं में विधायक आएंगे, MP आएंगे, MLA आएंगे, नेताजी आएंगे, चेयरमैन आएंगे, प्रधान आएंगे, ये नीतियां आएंगी जो आज घूम रही हैं। क्या कोई यतीम देखा है तुमने? कोई गरीब देखा है तुमने? कोई भूखा देखा है तुमने? कोई नंगा देखा है तुमने? कोई फटा पुराना लिबास पहन के जिंदगी गुजारने वाला, खाने वाला देखा है तुमने? अबे क्या मतलब गौसे पाक की 11वीं मनाने का? गौसे पाक ऐसों को खिलाने से राजी नहीं होते, गौसे पाक गरीबों को खिलाने से राजी होते। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, दादा मियाँ का उर्स जिंदा मारा। मेरे भाई उर्स मनाइए, हम ना मनाएंगे तो कौन मनाएगा? मगर उर्स को उर्स की तरह से मनाइए, सुभान अल्लाह, जोर से। अरे ऐसे ऐसे भी उर्स हो रहे। एक जगह तो उर्स में शेख चुल्ली आया था भाई, शेख चुल्ली उर्स में हजरत, ला हौला वला कुव्वा। अजीब सुन्नी हो यार, अजीब आदमी हो।
अरे किसने कह दिया तुम सुन्नी हो? क्या सुन्नी ऐसा भी करेगा? मुझे तो बताने वालों ने यह भी बताया कि जब वो स्टेज पे आया नाचने या जो भी उसका होता वो शो दिखाने, और उसने जब साहिब मदार के बारे में सुना और गुंबद देखा, कहा भाई ये क्या है? कहा ये तो मदार शरीफ है। तो वो उतर गया नीचे, उतर के कहा मुसलमानों तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना। उसने कहा गैर मुस्लिम ने तेरी गैरत को ललकारा, हाथ उठा के दावा करता नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा, रसूल का दामन नहीं छोड़ूंगा, गौस का दामन। तेरे बाप का आ दिन क्या तेरे हाथ में नबी का दामन है? गौस का दामन है बेनमाजी। कभी फजर में उठा दो तेरे हाथ में नबी का दामन होगा। कभी 11वीं शरीफ गौस से पाक के तरीके पे बनाई है तूने, जो गौस से पाक का तेरे हाथ में दामन होगा। अरे कान खोल कर सुन, किसी और का दामन होगा तेरे हाथ में, गौस से पाक का दामन नहीं हो सकता। इसलिए कि जो नबी का आशिक होगा वो 5 वक्ता नमाजी होगा, जो नमाजी होगा वही नबी का आशिक। बिना वजह की बातें। इस्लाम कल भी सच्चा था, इस्लाम आज भी सच्चा है, इस्लाम कयामत तक सच्चा रहेगा। मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, जरूरत है आप सच्चा रास्ता अपनाएं, आप सच्चे रास्ते पे आएं, आप मोहम्मद मुस्तफा के दिल के साथ गुलाम बन जाएं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सच है। सुनिए, उर्स मनाया है आपने, किसका? जोर से कह के दिखाओ और दिल से। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, वली कभी भी जब तक वली नहीं बन सकता कि अगर उसको उसके माँ बाप मिले और वो उनकी खिदमत ना करे। बेशक सच है, सच अगर है। विशाल कर गए हो होश आने से पहले कि वो इतनी सलाहियत नहीं रखता था तो बात है अलग, वरना जब तक वो वली बन ही नहीं सकता जब तक कि वो माँ बाप मिले और उनकी खिदमत ना करे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजें भी बेकार हैं, नमाजें। आज मां रोती घूम रही है, परवाह नहीं है तुझे? हाँ, चादरों का ये हाल, यहां से लेके वहां तक, और वो भी ढोल के साथ, बाजों के साथ। बेवकूफ उजड कहीं के, शर्म नहीं आती तुझे? क्या अल्लाह का वली ढोल ताशे को पसंद करेगा? अल्लाह का वली नबी की नात पसंद करता है। सुभान अल्लाह, सुभान जोर अल्लाह, से, जोर से। सुभान अल्लाह। ढोल ताशा पसंद नहीं करते हैं वली, नाते नबी पसंद करते हैं वली, सुभान अल्लाह। और कुछ नहीं। आप हैं कहां की जगह पे हैं? क्या सोच है तुम्हारी? अपनी सोच बदलिए और इस मंजिल पर आइए। जब तक जिंदगी रब ने दी है 5 वक्ता नमाज पढ़ो और अपने माँ बाप की खिदमत करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी खिदमत? माँ बाप की। जोर से बोलो, किसकी खिदमत? अपने माँ बाप की खिदमत करो। सुनिए, आज तो बाप रो रहा है, परवाही नहीं है। चलिए, हो चुका काम इंशाअल्लाह। अरे बोलो भाई। हाँ, कोई बात ना। कभी कभी तो हाथ में पकड़ के ही मौलाना अनीस साहब तकरीर करने पड़ती है। हाँ, अरे एक जगह तो लकड़ी में ही बांध के खड़ा कर दिया हमने, फिर भी कर दिया। यार हमें क्या मतलब, हमें तो तकरीर करना, हमें क्या लेना देना? बोलो है क्या नहीं? जिन्हें कितनी जगह मस्जिदों में अजान होती है तो माइक दीवार में फिट होता, लोग उसी पर मुरक के अजान पढ़ रहे हैं। तो यार देखिए कितनी महान चीज, कितनी बड़ी चीज है ना, कितना बहुत मुहज्जम नाम। कोई बात नहीं है, बस आप सलामत रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो वक्ती चीज है कि नहीं? आप सलामत रहो, दिल से सुन लो बस। सुभान अल्लाह बोलो तो अगली बार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ को राजी कर प्यारे, बाप को राजी कर प्यारे। माँ बाप राजी है, तेरा खुदा राजी है। सुभान अल्लाह, हाँ, सुभान आज अल्लाह। तो माँ रो रही है, बाप रो रहा, कोई परवाह नहीं है। बस एक चीज अपना ली है तुमने, बीवी राजी हो जाओ। अरे वारे वाह सुन्नी, ईद की नमाज पढ़ी, मोटरसाइकिल उठाई, फुर। कहाँ जा रहे हो भाई? बोले वो ससुराल जा रहे हैं, सास का फोन आया।
ना बाप से मिला, ना माँ से मिला, ना भाई से मिला, ना बाप पड़ोसी से मिला, ना बस्ती वालों से मिला, ना अपने गांव के सफेद दाढ़ी वालों को सलाम किया। उठाई बाइक, गायब। अब बाप ढूंढता फिर रहा शाहजहांपुर की गलियों में, मेरा बेटा देखा किसी ने, मेरा बच्चा देखा किसी ने, मेरा लड़का देखा किसी ने। इसलिए कि बाप की तमन्ना थी सारा पूरा साल मेरे पास नहीं आता, आज को ईद का दिन है ना, मेरा बेटा मेरे सीने लगाने मिलेगा, गले लगाने मिलेगा, ईद मिलने मिलेगा। बेटे की चाहत नहीं की, बाप की चाहत थी बाप की। मगर कुछ लड़कों ने बताया नहीं मिलेगा आपका बेटा। कहा क्यों? कहा वो तो ससुराल चला गया। समझ गए आप? यहाँ बाप कहने की तौफीक नहीं, माँ को माँ कहने की तौफीक नहीं। अरे एक नौजवान को तो मैंने देखा, उसके बाप ने मुझसे शिकायत की, हजरत क्या करूं मेरे बेटा मुझे सलाम ही नहीं करता। मैंने कहा यार तुम्हारे बाप मुझसे शिकायत कर रहे थे, तुम अपने बाप को सलाम नहीं करते। बोला कारी साहब मोहब्बत तो बहुत है मगर सलाम करते हुए शर्म लगे। लो, बाप को सलाम करते शर्म लग रही है। और ससुराल जाके ससुराल में पूछा अब्बू कहाँ है? अब्बू कह रहे अब्बू, सारी जिंदगी बाप को अब्बा कहा, वहां अब्बू, अब्बू कहाँ है? ससुराल वालों ने बताया वो तो जंगल में है। वही चला गया बाइक लेके, अब्बू, दूर से पुकार रहा अब्बू। समझ के अब्बू आए साहब, उनसे ईद भी मिली जा रही है, सास से भी मिली जा रही है, सालों से भी मिला जा रहा। मगर जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, 2 साल तक अपने जिगर का खून दूध बना बना के, कतरे बना बना के तेरे मुंह में टपकाती रही, उसे एक हिस्सा सलाम नहीं, बाप को मोहब्बत का सलाम नहीं, भाई को सलाम नहीं, ताया को सलाम नहीं, चाचा को सलाम नहीं, पड़ोसी को सलाम नहीं। कान खोल कर सुन बाप का दिल दुखाने वाले, सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर ले। तेरा कोई सस्ता उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी माँ और तेरा बाप तुझसे राजी ना हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने औलियाए कराम, मसलके आला हजरत। हर किसी की तमन्ना है दादा मियाँ के मजार पे जा रहे हैं, आरज़ू पूरी होगी, इसमें कोई शक भी नहीं है। वलियों की चौखटों पे तमन्नाएं पूरी होती हैं। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो, हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। पीर भी ऐसा ही मिल गया उजड़, उसने भी एक दिन ये कह के ना दिया कि यहाँ तो हर जुमेरात और पीर को आता तू, कभी अपनी माँ के भी हाथ चूमे हैं तूने, कभी अपने बाप के भी हाथों का बोसा लिया है तुमने। कान खोल कर सुनो, इसीलिए पीर पढ़ा लिखा तलाश करो ताकि अपना हाथ का बोसा दिलवाने से पहले वो तुम्हें उठा के तुम्हारी माँ के कदमों तक पहुंचा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ऐसा पीर जरूरी है। नाम का पीर तलाश मत करो, काम का पीर तलाश करो ताकि गद्दारी से निकाल के मुस्तफा की वफादारी का हुल्ला तुम्हें अता करता। बेशक, सुभान अल्लाह। सुनिए, दुआ कराते हो, हाफिज जी दुआ कर दो, कारी साहब दुआ कर दो, मौलाना साहब दुआ कर दो, पीर साहब दुआ कर दो। शाहजहांपुर के जिंदगी सुन्नियों, दादा मियाँ के उर्स में आने वाले मुसलमानों सुनो, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। मैं दुआ का मुखालिफ नहीं, मैं भिखारी हूँ तुम सबकी दुआओं का, मुझे जरूरत है तुम सबके जुमलों की, याद रख। मगर दुआ के लिए दिल की जरूरत है, दिल की। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी पूरी माँ के सीने में छुपा के रखा है, वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने झुककर तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए कराम, फैज़ाने गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत मौलाना सुल्तान साहब किबला। नारे मिंबर शरीफ की बहारों में इजाफा, मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान रजा साहब वो तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह, इनके चेहरे की ज़ियारत करें, तवज्जो का हाजिर रखें।
सुभान अल्लाह कह के दिखाएं, जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, दिल से हाथ उठा के बोलो ना भाई, जरूरत है, झुक के जी लो भाई। हाँ, उड़ो मत ज्यादा। उड़ने वाले जितने भी आए पर सबके घटे, बचा एक नहीं है। हाँ, देख लो इब्तदा से अब तक, फिरौन हो, नमरूद हो, हारून हो, कारून हो, शद्दाद हो, यजीद हो या कोई भी हो, सबके छठे पर बचा कोई नहीं। घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है, गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को क्या चीज पसंद है? एक झलक दिखा दूं मैं तुम्हें अगर सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ, दौरे खिलाफत था हजरत उमर फारूक आजम का, बात आई है तो बता रहा हूं। आए हाय, कान लगाइए और सुनिए। फारूक आजम का एक काम था, जानते हो क्या? ईशा पढ़ा के बिस्तर पर नहीं लेटते थे वो, सारी रात मदीने की गलियों में भूखों को ढूंढते थे। हाँ, तलाश करते थे और कान लगा लगा के दरवाजों पे सुनते थे कि किसी घर में कोई बच्चा रो तो नहीं रहा। हजरत उमर फारूक आजम के बेटे ने एक मर्तबा पूछ लिया था आपसे, हुजूर इतना भी कान लगाने की जरूरत क्या है? तो जलाल में आए और जलाल में आके कहा, बेटे अब्दुल्ला कान खोल कर सुन, मेरे दौरे खिलाफत में किसी दरिया के किनारे अगर कोई जानवर प्यासा मर गया और कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया तो तेरा बाप जवाब नहीं दे सकेगा। अल्लाहु अकबर। ये थे बादशाहत के लायक। सोचें आप कैसी गहरी नजर थी उनकी। तेरी नजर तेरे बाप तक नहीं है, तेरी मां तक नहीं है, तेरे पड़ोस तक नहीं है। और इस्लाम का कानून क्या है? अल्लाह के नबी कहते हैं कि खुशबूदार हांडी घर में अगर बनती हो, मिसाल के तौर पे गोश्त, तो अपनी बहू से कहते कि ढक्कन ढांप के बनावे ताकि खुशबू दीवार पार करके पड़ोसी के घर में ना जा सके। अगर खुशबू पड़ोसी के घर चली गई, उसके बच्चों ने खुशबू को सूंघ लिया, और अगर मजदूर बाप से वही सब्जी मांग ली और गरीब ना दे सका, तो जो चोट गरीब के दिल पे पहुंचेगी उसका जिम्मेदार पड़ोसी अमीर होगा। हिसाब तुझे देना है। इस्लाम है ये इस्लाम। ये कुछ नहीं कि साहब अपनी कमीज के बटन खोले और सैंडो बनियान निकाला और दाबादा। हिसाब तुझे देना। कब्र में जिस दिन पहुंचेगा जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। अब तो उड़ लो जितना उड़ना, जब तक जी चाहे जलसों में बैठो, जब चाहे उठ के जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। जर्रे जर्रे का हिसाब होगा तुमसे, मिनट मिनट का हिसाब होगा तुमसे, लम्हे लम्हे का हिसाब होगा तुमसे। कैसे लोग थे वो, खुदा की कसम। हजरत उमर फारूक आजम अल्लाह अल्लाह, एक दिन एक रास्ते से गुजरे तो जल्दी की वजह से 2 गली जाना भूल गए, और 2 दिन तक उन गलियों में हजरत उमर नहीं पहुंचे। 2 दिन जल्दी थी, नहीं गए, कसदन नहीं गए, कसदन नहीं गए उन गलियों में। तीसरा दिन जब आया तो उन गलियों में गुजरे। पहले जब उन गलियों से आप गए गुजरे तो आपने देखा, अल्लाह अल्लाह, बड़ी गौर से सुनिए, कि एक बूढ़ी औरत है, उमर फारूक आजम का नाम ले लेके कोस रही है, नाम ले लेके। अये है फारूक आजम हैं, करीब चले गए और जाकर कहा कि मैं पूछ सकता हूं आपसे, अम्मा जान हुआ क्या? कहा कि तुम्हें पता नहीं है इस दौर का जो खलीफा वो उमर है, और 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे, मेरे चूल्हे में आग तक नहीं चली है। कहा मतलब? कहा मैं दुआ करती हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अगर मुझे मौत आ गई और कब्र में जब मेरे नबी आएंगे तो सबसे पहले जाकर मैं उमर की शिकायत करूंगी। और कह किससे रही है बुढ़िया? किससे? जोर से, किससे? खुदा की कसम सुना, दहल गए, आंखों से आंसू बरस पड़े, दाढ़ी पे गिरे, कुर्ते का दामन भीग गया, हाथ जोड़े तो कपकपाने लगे। कहा हुआ क्या? कहा 3 दिन हो गए बच्चों को भूखे, कुछ नहीं हुआ मिला है, चूल्हे में आग तक नहीं जली, मैं निढाल हो चुकी हूँ, इसलिए मैं उमर के लिए ऐसी बातें कर रही हूँ। खुदा की कसम कहा उमर को माफ कर दो। कहा हरगिज नहीं। फारूक आजम उठे और उठकर पहुंच जाते हैं कहा, खुदा की कसम अदालत में आपने चावल
चावल और दाल की बोरियां और घी एक तरफ रख के अपने हाथों में टांगा और दाल और चावल की बोरियां अपनी कमर पर रखी किसने? अमीरुल मोमिनीन ने। किसने? खुदा की कसम जो 23 लाख मुरब्बा मील पर बादशाह करने वाला वो मर्द कलंदर था कि जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने कहा था जिसको मदीने में चलता फिरता जन्नती देखना हो वो मेरे अबू बकर और उमर का चेहरा देख ले। खुदा की कसम सोचे आप वो उमर है जो अपनी पुष्प पर चावल रख के ला रहे हैं, दाल रख के ला रहे हैं, घी का कंकर हाथ में लेके आ रहे हैं। खुदा की कसम जब आते हैं सैयदना उमर फारूक आजम इस अंदाज में बूढ़ी से कहा दरवाजा खोलो। अल्लाहु अकबर। जोर से जोर से। अब आप भी तो मुंह खोलो। सुभान अल्लाह कहा सुभान अल्लाह। दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, अंदर लेकर पहुंचे चावल और दाल की बोरियां और घी अपने घर में रखा और उसके बाद करीब आए। कहा अब तो उमर को माफ कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बूढ़ी बोली उमर को तो माफ करूंगी नहीं। कहा क्यों? बोले दिल बहुत दिखाया, 3 दिन हो गए बच्चों को भूखे, माफ कैसे कर दूं? उमर फारूक आजम आगे बढ़े, नहीं नहीं अब तो माफ कर दो उमर को। तब बुढ़िया ने कहा तुमसे और उमर से क्या लेना देना? अल्लाहु अकबर। अरे ये उमर का मेरा मसला है, मैं जानूं या उमर जाने? तुम कौन होते हो जो उमर की सपोर्ट करते हो, उनके बारे में कहते हो? इतना जब कहा तो आगे बढ़ के कहा नहीं नहीं मेरा कहना तो मान लो। कहा मैं इसलिए तेरा कहना मानती हूं कि तूने मेरे भूखे बच्चों की भूख का एहसास किया है। चल माफ किए देती हूँ। पक्का? बोले हाँ पक्का। फारूक आजम ने कहा लिख के दो, लिख के दो कि मैंने उमर को माफ कर दिया। बुढ़िया ने लिख दिया। अब्दुल रहमान और बिन औफ आ गए सामने। कहा गवाही के तौर पे तुम भी लिख दो। लिख दिया। हजरत अली आ गए। सुभान अल्लाह। उमर ने सामने उनके भी कर दिया रुक्का। कहा आप भी लिख दो, गवाही के तौर पर दस्तखत कर दो। तीनों का हो गया। अल्लाह अल्लाह। कहा एक मर्तबा अब मुस्कुरा के कह दो मैंने उमर को माफ कर दिया है। अल्लाह की कसम इतना जब कहा हाँ हाँ जब लिख दिया तो अब कहलवाने की जरूरत क्या है? खुदा की कसम बस यहाँ बैठे ही थे, अभी बात मुकम्मल लगी हुई थी कि सामने से हजरत अली ने एक जुमला बोल दिया, उमर कितनी बार कहलवाओगे? कह तो दिया कि माफ कर दिया। जब इतना कहा तो बूढ़ी उठकर खड़ी हो गई। कहा अली क्या मतलब? क्या यही उमर है? कहा क्या तुम्हें खबर नहीं है? यही उमर है। खड़ी हो गई बूढ़ी औरत। हजरत अली की चीख निकल गई। तब बूढ़ी औरत ने कहा उमर मुझे माफ कर दे कि मैं तुझे पहचान न सकी। खुदा की कसम मैं समझ गई जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारे रसूल कितने अच्छे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जलसे ईद मिलादुन नबी, फैजाने औलियाए कराम, फैजाने खुलफाए राशिदीन। माफ कर दिया, खामोश हो गई। उमर फारूक आजम ने एक जुमला बोला था, अगर सुभान अल्लाह बोलो तो तुम्हें सुना दूं। हाथ उठा के बोल के दिखाओ भाई। हजरत उमर खड़े हुए और खड़े होकर कहा बहुत खुश नसीब हूं मैं। सुभान अल्लाह। का मतलब? कहा जो रुक्का मेरे हाथ में है ना ये काम आएगा उमर के। हजरत अली जब वापस चल दिए ना वहां से तो हजरत उमर के कांधे पे हाथ यूं रखा और रखकर कहा उमर चलते चलते ये तो बता दो कि ये रुक्का काम कब आएगा? इतना जब कहा तो उमर बोले अली जिस दिन मेरा इंतकाल हो जाए ना और जब मुझे कब्र में उतारो तो मेरे कफन में ये रुक्का जरूर रख देना। हजरत अली बोले उमर क्यों? कहा नबी आएंगे कब्र में। जोर से और दिल से। अरे यार यही अकीदा है सुन्नियों का और यही अकीदा है बरेली के इमाम अहमद रजा का कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मुस्तफा आएंगे कब्र में। हजरत अली बोले फिर? कहा जैसे ही आएंगे तो मेरे नबी एक जुमला जरूर कहेंगे। उमर क्या लेके आया है? तो मैं कुछ और पेश नहीं करूंगा, यही रुक्का नबी के कदमों में पेश कर दूंगा। आका मदीने में एक बूढ़ी नाराज थी, मैं उसे भी राजी करके आया हूं। अल्लाह अल्लाह। शाहजहांपुर वालों, आपने कभी सोचा आपसे कितने लोग नाराज हैं? अरे सोचा कभी?
बाप नाराज मर गया, मनाने तक की फुर्सत नहीं। मां चली गई, खैरियत तक नहीं पूछ सका। बाप का बड़ा भाई चला गया, मनाने तक की फुर्सत नहीं। थोड़ी सी आई नाराजगी, किसी से झटका हो गया, कत्ल का इरादा कर बैठे। माफी के लिए कभी सोचा तक नहीं, और दावा यह कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, दादा मियां का उर्स मनाना नहीं छोड़ेंगे। इनके दरवाजों पे किसी को सताया नहीं जाता, रोते हुए को हंसाया जाता है। गलत फहमी में है आप, गलत रास्ते पर हैं आप। जुल्म करना मत सीखो, सीने से लगाना सीखो। कोई नाराज है तो उसे राजी करना सीखो। ईमान वालों को राजी करो। और हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का एक कौल सुनो, सुभान अल्लाह बोलो, सुनाते हैं और जोर से कह के दिखाओ भाई, है ना। इमाम गजाली कहते हैं, अगर कोई ईमान वाला तुम्हारी किसी खता पर इतना खफा हो जाए कि वह तुम्हारे कत्ल का इरादा कर ले, अल्लाह अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, फजर की नमाज 3 दिन तक बाजमात अदा करो, और अदा करके उसी के दरवाजे के आगे से गुजरो, उसी के जो कत्ल का इरादा किए बैठा है। अगर उसका बच्चा खेलते मिले तो उसके सर पे हाथ रखकर उसकी पेशानी का बोसा लेके निकल जाओ, और अगर बच्चा ना मिले तो जो कत्ल का इरादा लिए बैठा है गर्दन झुका के उसकी तरफ देखो मत, सलाम करके गुजर जाओ। इमाम गजाली कहते हैं 3 दिन के सलाम की बरकत से तुम्हारे कत्ल का इरादा भूल जाएगा। इस्लाम है ये, अमल करे तब ना, दायरा दीन में आए तब ना, शरीयत को पहचाने तब ना। पहचाना ही कब है तुमने, जाना ही कब है तुमने। तुम इस्लाम को कहां समझते हो यार। आज कौन किसकी सुनने तैयार है, कौन किसका कहना मानने तैयार है। तुम मनाने की बात करते हो, किसी की खैरियत तक कोई नहीं पूछता। इसलिए तो तुम्हारा हाल ये हुआ कि इधर तुम कब्र में उतारे जाते हो और उधर दुनिया तुम्हें भूल जाती है। अरे बोलो, ऐसा होता नहीं। हाँ, तीजे के दिन ही बिरयानी चल रही है, हाँ, वो भी लंबे लंबे चावलों की। अरे तीजा छोड़ो यार, जिस दिन दफन होता उसी दिन कब्र पर ऐलान हो रहा, खाना खा के जाना। हाँ, ऐसा जैसे बाप की शादी हो रही है, खाना खिला रहा, बाप कब्र में लेटा, वो झूठ रहा वहां, और यहाँ बेटा ऐलान कर रहा कोई बगैर खाना खाए ना जाए। ये हैसियत है तेरी, समझ रहे हैं आप। इधर तेरा दम निकला, रूह जिस्म से बाहर आई, और उधर क्या, तेरे कफन की तैयारी, दफन की तैयारी, तुझे निकालने की तैयारी। जल्दी करो भाई, निकालो भाई, गुस्ल दो भाई, कफन पहनाओ भाई, जनाजा उठाओ भाई, जल्दी चलो भाई, जल्दी कब्र में उतारो भाई। जैसी कब्र में उतारा, बेटा कहता सुराख रह गया, बंद कर दो, इधर बंद करो, उधर बंद करो, कहीं से बाप को हवा ना चली जाए। ये हैसियत रह गई है तेरी। बिरयानियां चल रही हैं, लोग मजे उड़ा रहे हैं, तीजे में मुनक्का चल रहा, नारियल चल रहे, छुआरे चल रहे, अरे मजे आ रहे हैं लोगों को। ये हाल हो गया तेरा। चने रखे थे हमारे असलाफ ने ताकि कलमे की तादाद पूरी हो, लोग गिन सके, और इस तरह से एक तादाद वो मुकम्मल हो जाए। आज लोगों ने फैशन ला के रख दिया, अमीर मुनक्का मिलाता है, किशमिश मिलाता है, नारियल मिलाता है। तेरे बाप का है क्या यह इस्लाम? तू जो चाहेगा वो करेगा। एक तादाद के लिए रखा गया था चना, जितना हो सके कुरान पर तीजे के दिन, जितना हो सके कलमा पर तीजे के दिन, जितना हो सके दरूद व सलाम पर तीजे के दिन, और अपने पाप के गुनाहों को याद कर करके उसके मग़फ़िरत की दुआ कर, उसके गुनाहों से चश्मपोशी कर, रब की बारगाह में रो रो के दुआ कर दे। कलमा तू पढ़ेगा और मग़फ़िरत का ज़रिया तेरे पाप की हो जाए। ये है। अब कहां कहां घूम रहे हैं, किन किन रास्तों पे सफर कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है तुम्हें। 850 साल हो गए गरीब नवाज को विशाल किए हुए। सुभान कितने अल्लाह। कितने शाहजहांपुर वालों, तुम सो के भी नहीं उठते हो। सुबह सुबह उनके मजार पे कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साबिर पाक के मजार पर कुंटलों फूल बरस जाता। आला हजरत और मुफ्ती आजम और ताजुश शरिया के मजार पे कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। तुम सो के भी नहीं उठते हो। सैकड़ों लोग दादा मियां के कदमों की आके चादर को चूम लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा मामला तीजे में ही खत्म। हाँ, तू भी तो यही कहता था कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे।
कहां गया दामन? क्या हुआ? इसका मतलब दावे खोखले थे तेरे, काम के नहीं थे, नाम के थे। फजर हो रही है, सो रहे हो तुम। असर हो रही है, बग्गी बाग में हो, ताशबाजी में हो तुम, दुनिया के कामों काज में हो तुम। ऐसों को याद किया जाएगा क्या? ऐसों के नाम लिए जाएंगे क्या? ऐसों के चर्चे जिंदा रहेंगे क्या? शाहजहांपुर के जिंदा दिल सुन लियो, जुमला सुनो। जिंदा कौन रहते हैं? खुदा की कसम वो रहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के हो जाते हैं। बेशक, सुभान जोर से अल्लाह। नहीं बोलोगे? और जोर से। हाँ, बस तकरीर खत्म करूंगा मैं, जल्दी बात पूरी कर लूं। ये मैंने टाइम देख लिया, टाइम का ही पता नहीं लग रहा। देखिए 1 घंटे से ज्यादा हो गया मुझे। सुभान अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह। आप परेशान तो नहीं हुए? अभी मैं बात पूरी करूं, जल्दी सुनिए। बाकी रहते हैं नाम उन लोगों के, किसके? खुदा की कसम जो अल्लाह के होते हैं, उसके रसूल के हो जाते हैं। अबू बकर चले गए, नाम जिंदा है। उमर चले गए, नाम जिंदा है। उस्मान गनी चले गए, नाम जिंदा है। मौला अली चले गए, नाम जिंदा है। अरे यार, हजारों साल से ज्यादा हो गए। करबला में फातिमा का बेटा इमाम हुसैन शहीद हो गया, खानदान जिंदा है। पता ये लगा वो लोग बाकी रहते हैं जो खुदा के होते हैं, खुदा के रसूल के होते हैं। बेशक, सुभान वो अल्लाह। लोग मिट जाते हैं जो अपने लिए जीते, अपने लिए जीते, दुनिया के लिए जीते। खुदा की कसम वो लोग मिट जाते हैं। अल्लाह उन लोगों को बाकी रखता है जो खुदा और रसूल के हो जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर सुभान से अल्लाह। बोलो। हाँ, मैंने जो बात बतानी थी वो बात बता दूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, बात यहां से बढ़ गई थी कि तुम कहां किसी के साथ कोई काम करने जाते हो, एहसान करते हो या किसी की खैरियत पूछते हो? नहीं पूछते हो तुम। ये हाल है तुम्हारा। पूछो खैरियत दूसरों की। अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह, जोर से। जानते हो कौन है? खुदा की कसम, मदीने में एक बूढ़ी औरत थी, गरीब, बहुत अल्लाहगर, नकाहत का पसीना पेशानी से टपकता था। अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा एक दिन के वो अपने हाथ से काम काज करती है, तो अबू बकर गए और जाकर कहा, मम्मी अगर इजाजत दो तो तुम्हारे घर का काम मैं कर दिया करूं। सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह। कहो तो मैं कर दूं। बूढ़ी औरत ने सर उठा के देखा, नूरानी जलवा, चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। सुभान अल्लाह। कहा नहीं मैं काफी हूं। कहा नहीं अगर कहो तो कर दूं। कहा नहीं मैं काफी हूं। कहा जी चाहता है कि मैं कर दूं। कहा ठीक है तो फिर आ जाना। अबू बकर सिद्दीक तहज्जुद पढ़ के आते थे इस बूढ़ी के घर में। सुभान काम अल्लाह। करते चले जाते, काम करते चले जाते, काम करते चले जाते, यहाँ तक के उसके घर में अपने हाथ से झाड़ू कशी करना, बर्तनों की सफाई करना, यहाँ तक के उसके चूल्हे में आग जलाना, हाथ से रोटी बनाना, ये अबू बकर सिद्दीक का काम था। तरास तक होता रहा ये काम। अल्लाह अकबर। एक दिन ऐसा भी आया कि इन्हीं रास्तों से उमर गुजर गए। हजरत उमर जैसे ही गुजरे और ये हाल जब किसी ने बताया, हुजूर ये जो बूढ़ी औरत है ना, इसके औलाद नहीं है, बहुत गरीब है, तना है, अपने हाथ से काम करती है। तो उमर क्यों मौका छोड़ते, अंदर चले गए। कहा अम्मी जान मैंने सुना तनहा हुआ अकेली हो? बोले हाँ। कहा अगर चाहो तो मैं आ जाया करूं, काम कर दिया करूं? कहा नहीं। कहा मैं आ जाया करूं? कहा मेरा नाम उमर बिन खत्ताब है, मैं आऊंगा और काम करके जाऊंगा। उमर बिन खत्ताब हूं मैं, उमर बिन खत्ताब हूं मैं, 3 मर्तबा कहा। जब इतना कहा तो बूढ़ी औरत ने चेहरा देखा, मुस्कुराने लगी। कहा नहीं चले जाओ। कहा क्यों इजाजत नहीं देती? कहा एक आता है और काम करके चला जाता है। जोर से बोलो। कहा आता और काम करके चला जाता। उमर बोले बताओ ना कि वो कौन है? बूढ़ी औरत ने कहा वो तेरी तरह नहीं है, वो तेरी तरह नहीं है। कहा मतलब? कहा अभी तो तूने मेरे घर का तिनका भी उठा के इधर से उधर नहीं रखा और 3 मर्तबा तूने कह दिया कि मुझे उमर बिन खत्ताब कहा जाता है। अरे उसे 2 साल होने के लिए जा रहे हैं, आज तक ना उसका चेहरा देख पाई हूं और ना उसका नाम तलाश कर पाई हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। उमर फारूक बोले घर में जब तक दाखिल नहीं होऊंगा, जब तक कि उसकी खबर न ले लूं कि वो है कौन। छुपकर रास्ते में बैठ गए।
जैसे ही झुक के बैठे, तहज्जुद सब ने पढ़ी मस्जिद नबी में, उसके बाद देखा कि सर से पांव तक नकाब डाले बगैर जूती चप्पल के एक शख्स जा रहा है खरामा खरामा। हजरत उमर उसी के पीछे हो लिए, जैसे हुए तो करीब गए और पीछे जाकर कहा खुदारा चेहरा तो दिखा दो, खुदारा नाम तो बता दो। आवाज कोई ना आई। दूसरी बार कहा कोई आवाज नहीं। तीसरी मर्तबा कांधे पे हाथ रख के कहा कोई गैब नहीं हो, मैं जानता हूं मस्जिद नबी से तहज्जुद पढ़ के निकले हो, बताना पड़ेगा कि हो कौन। खुदा की कसम जब हाथ रखा तो चेहरे से जब पर्दा हटाया उमर ने सीने लगा के कहा अबू बकर तेरे कुर्बान, उमर कुछ भी कर ले अबू बकर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। खुदा की कसम जब गौर से देखा तो जाने वाला कोई और नहीं था, नबी का सिद्दीक अकबर था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने नाम के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ इसलिए किया था अल्लाह राजी हो जा, उसका रसूल राजी हो जा, अल्लाह वाले राजी हो जा। शाहजहांपुर के गयूर सुल्लियों दादा मियाँ के उर्स में आए हो, खुदा की कसम दामन फैलाकर तो बैठे ही हो, दिल खोल के बैठो और इनके दरबार से ये लो लगा के बैठो कि आपके वसीले से हम रब से ये मांगना चाहते हैं, कुछ मिले ना मिले जिंदगी में ईमान की दौलत सही नसीब हो जाए। सबसे बड़ा अमीर वही है जिसका ईमान सलामत है। क्या सलामत है? हाँ, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, याद आ जाने के बाद कभी भी जालिमों की कौम के पास मत बैठो, ईमान वालों के पास बैठो, ईमान बचा रहेगा। और दूसरी एक हदीस पढ़ी थी मैंने, जैसों के पास बैठोगे वैसो ही के साथ तुम्हारा हश्र होगा। शराबी, सानी, झूठे, बागी, मक्कार, गद्दारों के पास बैठोगे हश्र उन्हीं के साथ होगा। और मौलाना अनीस साहब हैं, आपके यहाँ के दीगर उलमाए किराम हैं, या कोई ना मिले तो दादा भी यहाँ हैं, सुभान अल्लाह, इनकी चौखट पे आके बैठोगे हश्र इन्हीं के साथ होगा। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जिसकी मुशाबिहत इख्तियार करता है उसका हश्र उसी के साथ होता है। अच्छों के साथ रहिए, सच्चों के साथ रहिए, ईमान वालों के साथ रहिए, नबी के वफादारों के साथ रहिए। मैंने काफी देर तकरीर कर ली और आपने सुन ली, इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो और भरपूर बोलेंगे, क्योंकि मैं आपके करीब का हूँ, ये मुझसे बहुत दूर के हैं। शायर अहले सुन्नत जनाबे मोहम्मद अली फैजी साहब, एक भी आदमी उठेगा नहीं, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, सब बोलो ना जोर से भाई इंशाअल्लाह, जी भर के इनको इसी तरह बैठकर सुनिए। अल्लाह आपका जलसा कबूल फरमाए और फैजाने वली और फैजाने गौसे आजम से अल्लाह माला माल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।